हाल ही में एक पिक्चर पब्लिश किया है एक जर्मन वीकली न्यूज़ मैगज़ीन ने, जिसका नाम है Der Spiegel। Der Spiegel का लिटरल मीनिंग होता है द मिरर। तो इस पिक्चर को हम देखते हैं। इस पिक्चर में चाइनीज़ रेल को कंपेयर किया गया है इंडियन रेल से। अब चाइनीज़ रेल में दिखाया गया है कि एक लोको पायलट है, उसका को पायलट है। अब जहाँ हम बात करते हैं इंडियन रेल की, वहाँ पे दिखाया गया है कि इंडियन रेल के इंजन में लोग ऊपर, लेफ़्ट, राइट और फ्रंट में खचाखच भरे पड़े हैं। रेल के कोचेस में खचाखच भरे पड़े हैं, खिड़की से बाहर आ रहे हैं, दरवाजे पे लटके हुए हैं और कोचेस के ऊपर भी बैठे हुए हैं और हाथ में ले रखा है एक तिरंगा। तो इस इमेज से Der Spiegel क्या दिखाना चाह रहे हैं? उन्होंने ये बोला है कि इंडिया ने चाइना को ओवरकम कर लिया है पॉपुलेशन में। ठीक है, ये बात गलत नहीं है, पर जिस तरीके से इमेज को पिक्चराइज किया गया है वो गलत है। दे आर सरप्राइज्ड कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद इंडिया कैसे डेवलप कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो भी ये महानुभाव है, जो भी ये कार्टूनिस्ट है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मेरे हिसाब से इन्होंने इंडिया को 90s में विज़िट किया है। इनको इंडिया रिसेंटली हमारे नए भारत में विज़िट करना चाहिए। यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स नेवर टू लेट। आपने 2023 के चाइना को 90s के भारत से कैसे कंपेयर किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ कम्प्लीटली इलॉजिकल। आपने वर्ल्ड को ऐसी इमेज दिखाई है 90s का भारत और 2023 का चाइना। इसके साथ में एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। आप अगर पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो जो इंडियन रेल है उसके साइड से आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आएगा। मेरे ख्याल से वो डस्ट है। धुआं नीचे से कहाँ से निकलेगा वो पता नहीं मेरे को, दैट इज़ डस्ट। शुक्र इन्होंने ऊपर से स्मोक नहीं दिखाया, नहीं तो ये कह देते भाई कि इंडिया में आज भी कोयले वाली ट्रेन चलती है। इस धूल से मतलब है कि वहाँ पे मिट्टी है। मिट्टी से मतलब है पक्की सड़कों का ना होना। तो इन्होंने क्वेश्चन कर दिया है हमारे पॉपुलेशन पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे, रेलवेज़ पे, एजुकेशन पे, मेंटेलिटी पे, हमारे सिस्टम पे, व्हाट नॉट। अगर ये चीज़ आप क्लियर कर देते, आपने किस किस चीज़ों को इनडायरेक्टली टारगेट किया है तो बेटर रहता। अब आप प्लीज़ इंडिया आइए और अपनी एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट करिए, री इमेजिन करिए और रिलेवेंट पिक्चर दुनिया के सामने लेके आइए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। जैसे चाइना है, चाइना में अगर कोई न्यू रिजीम आई है, नया सिस्टम आया है, वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होता है चाइना में। अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक नेशन है। हमें सारे ग्रुप्स, सारे लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। उनका रिलीजियस सेंटिमेंट, उनका सोचने का तरीका, उनकी मेंटालिटी, सबको ध्यान में रखते हुए किसी भी न्यू रिजीम को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इस चीज़ में टाइम लगता है क्योंकि हमें हर एक की सुननी होती है। ऐसा नहीं मैंने कहा और कल को ये भले मेजॉरिटी को उससे प्रॉब्लम हो पर वो तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है भारत के साथ। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। रही बात पॉपुलेशन की, तो इसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। बट जिस पेस से हमारा इंडिया डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है और नई नई अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए सिस्टम्स लेके आ रहा है, डिसीजंस अच्छे ले रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है इंडिया के लोग भी बहुत खुश हैं। जैसे कि इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया के नए रिजीम, नई पॉलिसीज़ क्या है डेवलपमेंट को लेके भारत के। तो उनमें से मैं कुछ आपको बता देती हूँ। पहला है हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, चौथा है रिन्यूएबल एनर्जी, पांचवा है टेक्नोलॉजी रेडीनेस, छठा है डिजिटलाइजेशन। ये तो हम सबको ही पता है, हम वेल अवेयर हैं इस सब चीज़ों से। अगर आपने हमारे देश के बारे में पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे चोट मारनी ही थी, तो हम जो डेवलपमेंट की तरफ कदम उठा रहे हैं, जो अच्छा एक नए भारत को हम दिशा दे रहे हैं, उसके बारे में भी मेंशन कर देते लगे हाथ तो अच्छा होता। दूसरी चीज़ मेरे को ये समझ नहीं आई, आपने इंडिया चाइना को सिर्फ पॉपुलेशन के लिए कंपेयर किया है कि कोई और रीज़न भी है? तो इस वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गेट TRP, फाइंड सम अदर फेयर मेथड। थैंक यू।